Exercise 5.4 का introduction. This exercise is all about long division method. What is long division method? Long division method is a method to find the square root of any number. Okay. Any number means a fraction भी हो सकता है, a decimal भी हो सकता है, a perfect square number भी हो सकता है, non perfect square number भी हो सकता है. This method is applicable to all type of numbers. Whatever may be the numbers, you can find the square root by applying long division method. अच्छा देखो, लॉन्ग डिवीजन मेथड स्क्वायर रूट निकालने के लिए दो मेथड ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं. फर्स्ट वन वाज सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स एंड सेकेंड वन वाज प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. अच्छा, ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन ऑफ ऑड नेचुरल मेथड, ये दोनों मेथड का डिमेरिट क्या था, क्या प्रॉब्लम था ना? दोनों मेथड टाइम कंज्यूमिंग, लेंदी ऑल्सो, and not applicable to all numbers. Not applicable to all numbers. ऐसा समझ में? ये 3 प्रॉब्लम था ये दोनों मेथड से. कौन सा मेथड से? जो सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स एंड प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जो दो मेथड था, इसमें 3 प्रॉब्लम था. टाइम कंज्यूमिंग, लेंदी एंड नॉट एप्लीकेबल टू ऑल नंबर्स. बट ये लॉन्ग डिवीजन मेथड में ये 3 प्रॉब्लम नहीं है. इट इज एप्लीकेबल टू ऑल टाइप ऑफ नंबर्स. इट इज नॉट टाइम कंज्यूमिंग, इट इज ऑल्सो नॉट लेंदी. ओके, तो देखते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड क्या होता है. देखो, लॉन्ग डिवीजन मेथड में हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे. 529, 676, 1764. देखो कैसे निकाला जा सकता है. देखो, जो डिविडेंड दिया है तो इसको राइट साइड से पेयरिंग शुरू करो. हो गया पेयरिंग. मैंने 29 को पेयरिंग किया. अभी अकेला 5 बचा है तो 5 हो गया. अभी 5 का देखो, 5 इज द डिविडेंड, तो हमें डिवाइजर कोसेंट 5 को देखकर पुट करना है. एंड ये लॉन्ग डिवीजन मेथड का एक रूल होता है, डिवाइजर एंड कोसेंट इक्वल होगा. कोसेंट शुड बी इक्वल टू डिवाइजर. ये लॉन्ग डिवीजन मेथड का एक रूल होता है. 5 है तो 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9. देखो 9 5 से बड़ा है, वी कैंट पुट 9. 2 2 जा 4, 5 से छोटा है, पुट करो. अच्छा, 2 2 जा 4. डिवीजन मेथड में देन सब्ट्रैक्शन होता है. 5 से 4 जाएगा 1, तो नीचे 29 एट ए टाइम आएगा, बिकॉज 29 के ऊपर बार मार के पेयरिंग हुआ है ऑलरेडी, तो 29 एट ए टाइम नीचे आएगा. नाउ 129 हो गया डिविडेंड. डिवाइजर चेंज होगा. देखो डिवाइजर कितना होगा इधर, 2 का डबल 4, 2 का डबल 4. अच्छा, अभी 4 है, यहाँ पे हमें कितना पुट करना है. देखो डिवाइजर कोसेंट सेम होना चाहिए. यहाँ पे यूनिट प्लेस का डिजिट 9 है, तो 9 कैसे आ सकता है? 3 इंटू 3 9, 7 इंटू 7 49, इसमें भी 9 आएगा. अगर हम 7 रखेंगे 9 आ सकता है, 3 भी रखेंगे 9 आ सकता है. तो पहले 3 चेक करके देखो. 43 3 जा 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, हो गया 129. तो यहाँ पे 3 पुट करो, यहाँ 3 पुट करो, 129. 0 आ गया रिमाइंडर, तो डिवीजन खत्म. नाउ 529 का स्क्वायर रूट कितना हुआ? 23. राइट. अच्छा, अब देखो 676, राइट साइड से पेयरिंग शुरू करो. राइट साइड से पेयरिंग. नाउ डिविडेंड इज व्हाट? 6. नाउ 6 इज द डिविडेंड, तो 6 को देख के हमें डिवाइजर एंड कोसेंट पुट करना है. तो 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 6 से बड़ा है, तो पुट 2 एंड 2 हियर. 2 2 जा 4, देन सब्ट्रैक्शन, 6 से 4 जाएगा 2, 76 एट ए टाइम नीचे आएगा, बिकॉज पहले से वो दोनों पेयरिंग में है. अच्छा, यहाँ पे डिवाइजर चेंज हो जाएगा, 2 का डबल 4. नाउ सी, डिविडेंड में यूनिट प्लेस का डिजिट क्या है? 6. 6 पाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? देखो 4 इंटू 4 16, 6 इंटू 6 36. अगर हम 6 रखेंगे 6 आएगा, 4 भी रखेंगे 6 आएगा. तो पहले 4 ट्राई करके देखो. 44 4 जा 4 जा 16, 4 4 जा 16 प्लस 1 176. ये नहीं हो रहा है.
नाउ 6 ट्राई करो। अच्छा 6 6 जा 36, 6 रख के 3 कैरी किया, 6 4 जा 24 प्लस 3 27 हो गया। तो यहाँ पे 6, यहाँ पे 6, 276, रिमाइंडर 0, तो डिवीजन खत्म। नाउ 676 का स्क्वायर रूट कितना हो गया? 26। कितना आसान, कितना जल्दी हो रहा है। ओके देखो नाउ 1764, यहाँ पे देखो राइट से पेयरिंग शुरू करो। 17 है, यहाँ पे कितना है डिविडेंड? 17। 17 को पहले देखो, 17 के लिए हम इधर क्या पुट करेंगे, इधर क्या पुट करेंगे, सेम होगा। डिवीजन क्वोशेंट, डिवाइजर क्वोशेंट सेम होगा। देखो 1 1 जा 2 2 जा 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 16 4 4 जा 16, बिकॉज 5 5 जा 25 इज ग्रेटर देन 17। तो 17 में 60 जाएगा, 164 एट ए टाइम नीचे आएगा। यहाँ पे 4 का डबल 8, राइट। अच्छा यहाँ पे यूनिट प्लेस का डिजिट क्या है? 4। हमें एनी 4 चाहिए, तो 4 कैसे आ सकता है ना? 8 इंटू 8 इज इक्वल टू 64। 8 रखने से 4 आ सकता है, 2 रखने से भी 4 आ सकता है। तो देखो क्या रखेंगे, पहले 2 को ट्राई करके देखो। 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, तो आ गया। पुट 2 हियर देन 2 हियर, डिवीजन खत्म। कितना आया? रिमाइंडर 0, तो यहाँ पे डिवीजन खत्म हो गया। देन 1764 का स्क्वायर रूट कितना है? 42। आया समझ में? कितना आसान है लॉन्ग डिवीजन मेथड, कितना जल्दी भी हो रहा है। नंबर ऑफ डिजिट्स इन स्क्वायर रूट, नंबर ऑफ डिजिट्स इन स्क्वायर रूट। देखो 529 का स्क्वायर रूट कितना मिला? 23। 676 का स्क्वायर रूट कितना मिला? 26। 62,500 का स्क्वायर रूट कितना मिला? 250। 1764 का स्क्वायर रूट कितना मिला? 42। यहाँ पे एक चीज ध्यान से देखो, यहाँ पे 3 डिजिट था, हमें 2 डिजिट मिला। 3 डिजिट था, 2 डिजिट मिला। कितना डिजिट है? 1 2 3 4। 5 डिजिट था, 3 डिजिट मिला। 4 डिजिट था, 2 डिजिट मिला। देखो किसी नंबर का स्क्वायर रूट में कितना डिजिट हमें मिलेगा, ये पता करने के लिए एक फॉर्मूला है। ओके, हाउ मेनी डिजिट्स विल कम इन द स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर, इसके लिए एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है? n अगर इवन होगा तो नंबर ऑफ डिजिट्स होगा n/2। अच्छा n अगर ऑड होगा तो नंबर ऑफ डिजिट्स होगा n+1/2। ओके, ये है रूल। तो यहाँ पे लिखती हूँ, देखो n अगर इवन होगा तो नंबर ऑफ डिजिट्स होगा n/2। n अगर ऑड होगा तो नंबर ऑफ डिजिट्स होगा n+1/2। देखो n क्या है, देखो यहाँ पे काउंट करो। हमें इसका स्क्वायर रूट में कितना डिजिट आएगा हमें बस लिखना है, नंबर ऑफ डिजिट्स हमें बस लिखना है। स्क्वायर रूट का एक्चुअल वैल्यू क्या है मत लिखो। अच्छा 529 का स्क्वायर रूट में कितना डिजिट आएगा बस देखो, यहाँ पे गिनती कर लो 1 2 3। n यहाँ पे कितना है? 3, 1 2 3। n क्या है? ऑड है, 3 इज ऑड नंबर, तो फॉर्मूला क्या होगा? n+1/2। 3 + 1/2 4/2। 2 देखो 2 डिजिट ही आया है। अच्छा 23 इज ए 2 डिजिट नंबर। नाउ काउंट करो 1 2 3। n हियर आल्सो n इज इक्वल टू 3, इट इज ए ऑड नंबर, तो स्क्वायर रूट में कितना डिजिट आएगा? n+1/2। 3 + 1/2 इज इक्वल टू 4/2 इज इक्वल टू 2, तो 26 इज ए 2 डिजिट नंबर। नाउ काउंट करो यहाँ पे कितना आएगा? 1 2 3 4 5, तो n इज इक्वल टू 5। अच्छा तो 5 इज ए ऑड नंबर, तो ऑड नंबर के लिए फॉर्मूला क्या है? n+1/2। 5 + 1/2 इज इक्वल टू 6/2 इज इक्वल टू 3। देखो स्क्वायर रूट में कितना डिजिट है? 250 इज ए 3 डिजिट नंबर। 1764 इट इज ए 4 डिजिट नंबर। 1 2 3 4, तो n कितना है? 4। 4 मतलब इवन नंबर, तो फॉर्मूला क्या हुआ? n/2 मतलब 4/2 इज इक्वल टू 2। 42 इज ए 2 डिजिट नंबर। स्क्वायर रूट में कितना डिजिट आ रहा है? हाउ मेनी नंबर ऑफ डिजिट्स विल कम इन द स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर, यू विल फाइंड बाय अप्लाइंग दिस फॉर्मूला। ओके, जस्ट यू हैव टू काउंट द नंबर गिनती कर लो, देन सिलेक्ट वेदर इट इज ऑड और इवन। अगर ऑड होगा ये फॉर्मूला, अगर इवन होगा ये फॉर्मूला। ओके, तो देखो विदाउट एक्चुअल कैलकुलेशन, विदाउट एक्चुअल फाइंडिंग द स्क्वायर रूट, यू कैन एबल टू राइट द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर बाय अप्लाइंग दिस फॉर्मूला। ओके, नेक्स्ट देखो
एक एग्जाम्पल देखो, बुक का एग्जाम्पल, फाइंड द लिस्ट नंबर, हमें एक लिस्ट नंबर ढूंढना है, दैट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस so as to get a perfect square number, also find the square root of the perfect square number। क्या पूछा है? Find the least number, let the least number be x, that must be subtracted, किससे सब्ट्रैक्ट होगा? 5607 से सब्ट्रैक्ट होगा। ये एक लिस्ट नंबर आप लोग को ढूंढना है, ये इससे सब्ट्रैक्ट होने के बाद हमें क्या मिलेगा? एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिलेगा, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिलेगा। एंड ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट, मिलने के बाद इसका स्क्वायर रूट निकाल। देखो कैसे होगा, हमें क्या करना है ना, लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसका पहले स्क्वायर रूट निकालो। देखो 5607 इसका स्क्वायर रूट निकालो। जैसे ये प्रोसेस क्या है, राइट साइड से पेयरिंग शुरू करो, 56 बचा है। नाउ पहला डिविडेंड है 56, तो यहाँ पे कितना पुट करना है? 7 7 जा 49, बिकॉज 8 8 जा 64 इज ग्रेटर देन 56, पर 7 7 जा 49, तो कितना आएगा? 16 से 9 जाएगा 707। नाउ डिविडेंड सॉरी हाँ डिवाइजर कितना हो जाएगा? 7 का डबल 14। अच्छा, यहाँ पे 707, तो 144 4 पुट करके देखो, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 प्लस 1, 4 1 जा 4, ये 576, इससे छोटा है। 5 ट्राई करते हैं, 5 5 जा 25, 5 4 जा 20 प्लस 2 22, 5 1 जा 5 प्लस 2 7, 725 इज ग्रेटर देन 707, देयरफॉर दिस वन इज अप्रोप्रिएट। तो यहाँ पे 4 पुट करो, यहाँ पे 4 पुट करो, 576। नीचे देखो डिविडेंड कितना होगा? 7 से 6 जाएगा 1, 10 से 7 जाएगा 3, 6 से 5 जाएगा 1। देखो लॉन्ग डिवीजन मेथड में क्या होना है, इसके रिमाइंडर बच रहा है। अभी ये डिवाइजर, ये जो डिवाइजर है इससे बड़ा है, तो ये फर्दर मतलब प्रोसेस कंटिन्यू नहीं हो पाएगा, बिकॉज यहाँ पे डिविडेंड छोटा पड़ गया, तो फर्दर डिवाइड हमें डिवीजन प्रोसेस चालू नहीं रख पाएंगे। तो देयरफॉर देखो हमें 74 मिला, ये बच गया, मतलब ये एक्स्ट्रा है इसमें। व्हाट द लिस्ट नंबर दैट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड, दिस इज द लिस्ट नंबर मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड। जैसे डिवीजन में हम क्या करते हैं, सपोज 50 है, क्वेश्चन ऐसे होगा 50 से हम कितना सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो देन द नंबर विल बी डिवाइडेड बाय 7। कैसे करते हैं? 7 7 जा 49, जो रिमाइंडर बचता है उसको सब्ट्रैक्ट कर दो। 1 को 50 से अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, 49 इज डिविजिबल बाय 7। ऐसे ही इन दिस केस सेम थिंग। देखो 131 रिमाइंडर बचा है, जो पूछा है फाइंड द लिस्ट नंबर, फाइंड द लिस्ट नंबर दैट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड, दिस इज द लिस्ट नंबर दैट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड। देखो सब्ट्रैक्ट करो, 5607 131, सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमें एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिलेगा। 7 से 1 जाएगा 6, 10 से 3 जाएगा 7, यहाँ पे 5 5 पे 1 जाएगा 4, देन 5। अभी इसका क्या पूछा है? स्क्वायर रूट पूछा है। ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो 5476 का स्क्वायर रूट कितना होगा? ये तो एक्स्ट्रा था, एक्स्ट्रा को सब्ट्रैक्ट करने के बाद यही आंसर होगा, तो 74। आया समझ में? जो रिमाइंडर बचे, सब्ट्रैक्शन मतलब जो रिमाइंडर बचेगा दैट विल बी सब्ट्रैक्टेड। ओके, देखो नेक्स्ट एग्जांपल, फाइंड द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर व्हिच इज ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ओके, हमें एक ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर ढूंढना है जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। पहले लिखो ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर इज इक्वल टू कितना? अच्छा, बट 9999 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो स्क्वायर रूट इसका निकालो, राइट साइड से पेयरिंग करो। 9 9 जा 81, 9 से 1 जाएगा 8, 9 से 8 जाएगा 1। अच्छा, अभी डिवाइजर क्या होगा? 9 का डबल 18, 9 पुट करो। अच्छा, 9 पुट करने से कितना होता है? 9 9 जा अच्छा 1701। देखो 9 से 1 जाएगा 8, 9 से 0 जाएगा 8, से 7 जाएगा 1। देखो
ये जो नंबर है ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर, इट इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। क्यों? ये जो रिमाइंडर 198 रिमाइंडर बचता है, इसलिए इट इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो ये कैसे परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा? इससे ये सब्ट्रैक्ट कर दो। तो रिक्वायर्ड नंबर इज 9 से 8 जाएगा 1, 9 से 9 जाएगा 0, 9 से 1 जाएगा 8। दिस इज द परफेक्ट स्क्वायर नंबर और इसका स्क्वायर रूट कितना होगा? 99। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट एग्जाम्पल, फाइंड द लिस्ट नंबर दैट मस्ट बी एडेड टू 1300। लेट द लिस्ट नंबर बी x, जो कि 1300 के साथ मल्टीप्लाई होगा, सो एज टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। सो एज टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो ये लिस्ट स्क्वायर नंबर कितना होगा? देखो, 1300 का स्क्वायर रूट निकालो, पेयरिंग करो राइट साइड से। 13 है, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, इसलिए 3 3 जा 9। 13 से 9 जाएगा 4, 2 0 एक साथ नीचे आएगा। तो यहाँ पे डिवाइजर कितना होगा? 3 का डबल 6, तो कितना रखेंगे? देखो 66, 6 जा 396। तो यहाँ पे 6 पुट करो, यहाँ से 6 पुट करो, 400 का आसपास का नंबर 396। तो ये कितना होगा? 10 से 6 जाएगा 4, 9 से 9 जाएगा 0। अच्छा, ये हो गया 4। यहाँ पे एक चीज ध्यान देखो, दैट लिस्ट नंबर मस्ट बी एडेड। यहाँ पे लिस्ट नंबर ऐड होगा। अगर सब्ट्रैक्ट होता तो 4 सब्ट्रैक्ट करके आंसर डायरेक्ट मिल जाता। यहाँ पे क्या पूछा है? हमें ऐड करना है। तो 1300 से हम कितना ऐड करेंगे, हमें एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिलेगा। देखो, इसका मतलब क्या है? जो 1300 का हम स्क्वायर रूट मिला, हमें 36 मिला, रिमाइंडर बचता है, मतलब 36 का स्क्वायर रूट इससे छोटा है। 36 का स्क्वायर रूट इज लेस देन 1300। ओके, अच्छा, तो 36 का आफ्टर नंबर क्या है? 37। 37 का स्क्वायर रूट क्या है? 1369। देखो, 36 का आफ्टर नंबर क्या है? 37। तो 37 का स्क्वायर 1369, बट इट इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो इसमें हम कितना ऐड करेंगे? इट विल बिकम ए परफेक्ट, दिस वन इज द परफेक्ट स्क्वायर नंबर। इसके बाद ये नंबर आता है 1300 के बाद इमीडिएट एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर ये ही आता है, बिकॉज 36 का आफ्टर नंबर जस्ट 37। 36 और 37 के बीच में कोई नेचुरल नंबर नहीं है। तो 1300 के इमीडिएट आफ्टर परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या आएगा? 1369 आएगा। तो व्हाट नंबर विल बी एडेड विथ दिस सो एज टू विल गेट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर? द रिक्वायर्ड नंबर इज डेफिनेटली 69। ऐसा समझ में? तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 69। स्क्वायर रूट ऑफ डेसिमल्स। डेसिमल का स्क्वायर रूट हम कैसे निकालेंगे? देखो, 5.29 डेसिमल फॉर्म है, उसको फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करो। 529/100 हो जाएगा इसका स्क्वायर रूट। 529 का स्क्वायर रूट लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकालो। हमें कितना मिला था? 23। तो यहाँ पे 23 लिखो। 100 का स्क्वायर रूट कितना है? 10। अच्छा, अब ये कितना हो जाएगा? 1 में एक ही 0 है, तो पॉइंट के बाद एक ही डिजिट रहेगा। तो 5.29 का स्क्वायर रूट कितना हुआ? 2.3। आया समझ में? अभी 625.00, तो इसको डेसिमल को कन्वर्ट करो फ्रैक्शन में। अच्छा, यहाँ पे 625 सॉरी 62,500 का स्क्वायर रूट कितना होगा? इसका स्क्वायर रूट होगा 25 250, तो 250 लिखो। नीचे 100 का स्क्वायर रूट कितना है? 10, तो ये कितना हो गया? 25 हो गया। अच्छा, यहाँ पे देखो 2.56 को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। 256/100। ऐसा समझ में? अच्छा, तो यहाँ पे 256 का लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकालो, कितना आएगा? 16,
100 का आएगा, सॉरी हाँ 100 का आएगा 10, तो 1.6, एक में एक ही जीरो है तो पॉइंट के बाद एक ही डिजिट रहेगा। 17.64 सॉरी 64, तो इसको फ्रैक्शन में पहले कन्वर्ट करो। अच्छा, तो 1764 का लॉन्ग डिवीजन मेथड से हमें मिला था 42, 100 का 10 है तो ये हो जाएगा 4.2। ओके, यहाँ पे देखो अगर पॉइंट यहाँ पे नहीं है यहाँ पे होगा तो कितना होगा, पॉइंट के बाद कितना जीरो है, डिजिट है 1 2 3 4, पॉइंट के बाद 4 डिजिट है तो यहाँ पे 4 जीरो पुट करो। अब 625, ये जो 2 जीरो है, 62,500 का क्या है 250, यहाँ पे 10,000 का क्या है 100, तो रिजल्ट कितना होगा, देखो 1 में 2 जीरो है तो पॉइंट के बाद हमें 2 डिजिट चाहिए तो 5 0। ओके, आया समझ में। और ऐसे भी कर सकते हो, 1 0 1 0 कैंसल, 25/10 इज इक्वल टू 2.5। ओके, आया समझ में। तो किसी डेसिमल नंबर का स्क्वायर रूट निकालने के लिए आप लोग को क्या करना है ना, पहले डेसिमल नंबर को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो, तो न्यूमरेटर पार्ट में जो दिया है इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकाल लो। अगर पॉसिबल होता है तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में भी निकाल सकते हो। देन नीचे वाला जो 100 1000 10,000 जो भी आएगा इसका ऐसे ही जीरो देख के पुट करना, देन आंसर लिखना। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल, एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट इज 2304 मीटर स्क्वायर। गिवन क्या है, एरिया ऑफ स्क्वायर साइज प्लॉट इज इक्वल टू 2304 मीटर स्क्वायर। स्क्वायर का एरिया का फॉर्मूला क्या है, साइड इंटू साइड इज इक्वल टू 2304। साइड इंटू साइड मतलब साइड का स्क्वायर, तो साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू 2304। एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, ए इंटू ए स्क्वायर, साइड इंटू साइड साइड का स्क्वायर। अभी ओनली साइड कितना होगा, बिकॉज साइड कुछ है, फाइंड द साइड ऑफ द स्क्वायर प्लॉट इज इक्वल टू रूट ऑफ और स्क्वायर रूट और अंडर रूट ऑफ। ओके, तो निकालो। अच्छा, 5 5 जा 25, 23 से बड़ा है इसलिए पुट 4 4 जा 16, राइट। तो यहाँ पे डिवाइजर कितना हो जाएगा, 4 का डबल कितना है 8, तो यहाँ पे कितना लिखेंगे 2 अगर पुट करेंगे, इससे बहुत छोटा हो रहा है तो 8 पुट करके चेक करो, 8 8 जा 64, 4 रख के 6 कैरी किया, 8 8 जा 64 प्लस 6 70, तो इसका रूट ओवर या स्क्वायर रूट कितना आया 48 मीटर। देयरफॉर साइड ऑफ स्क्वायर प्लॉट इज 48 मीटर। आया समझ में। नेक्स्ट एग्जाम्पल, द लास्ट एग्जाम्पल ऑफ बुक, देखो देयर आर 2401 स्टूडेंट्स इन टोटल। द पीटी टीचर वांट्स देम टू स्टैंड इन रोज एंड कॉलम्स सच दैट नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, फाइंड द नंबर ऑफ रोज। देखो क्वेश्चन क्या पूछा है, टोटल स्टूडेंट कितना है, टोटल स्टूडेंट्स 2401, स्कूल का इतना स्टूडेंट है। पीटी टीचर वांट्स टू अरेंज देम इन नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स, ऐसे। अच्छा, कंडीशन क्या है, नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, मतलब अगर सपोज 1 2 3 4 4 नंबर ऑफ रोज है तो 4 नंबर ऑफ कॉलम्स भी है। ओके, सपोज 3 नंबर ऑफ रोज है तो 3 नंबर ऑफ कॉलम्स है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट इधर कितना होगा, अगर 3 रोज है 3 कॉलम्स है तो नंबर ऑफ स्टूडेंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 स्टूडेंट। अगर 4 रोज है 4 कॉलम्स है तो नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो मतलब इधर कितना हो गया ना 4 इंटू 4, इधर 3 इंटू 3। ओके, फॉर एग्जाम्पल, बट इधर नंबर ऑफ रोज कितना है हमें पता नहीं। लेट द नंबर ऑफ रोज बी एक्स, लेट द नंबर ऑफ रोज बी एक्स। देखो
let the number of rows be x. ओके, रो हमें निकालना है, पता नहीं. नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स. देयरफॉर नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू एक्स, बिकॉज इसके साथ इक्वल है, कंडीशन दिया है. तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने होंगे? देखो 4 रो 4 कॉलम 4 इंटू 4, 3 रो 3 कॉलम 3 इंटू 3, एक्स रो एक्स कॉलम, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. हमें हमारे हिसाब से नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मिला एक्स स्क्वायर, बट नंबर ऑफ स्टूडेंट गिवन क्या है? ये बुक का गिवन है 2000. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2400. तो एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2401. तो निकालो, पेयरिंग करो. 24 है, 4 4 जा 16, 801, तो 4 का डबल 8, तो कितना लिखेंगे? इधर कितना पुट करेंगे? 9 या 1. 1 अगर पुट करेंगे 8 1 1 जा 8 1, नहीं हो रहा है तो 9 पुट करके चेक करो. हमें परफेक्ट स्क्वायर नंबर है ये, इसलिए हम 9 पुट करो. 9 9 जा 81, 9 8 जा 72 प्लस 8 80 हो गया. तो 0. तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ रोज इज 49. Therefore the number of rows is 49 and number of columns is also equal to 49. This is